पालोलिम बीच बहुत सही था, बहुत सही था। एकदम शांति थी, जिस तरह एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था पालोलिम बीच। आज हमें अपने लॉर्ड स्विफ्ट को साथ में ही लेके जाना पड़ेगा। मैं अपना सारा सामान इसमें ही, गाड़ी में ही रख दूँगा। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट शाम की है 8 बजे की। गोवा के दाबोलिम एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है मुंबई के लिए 8 बजे। हाँ जी, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू हिलियास रिट्रीट। ये देखो भाई, गाड़ी के ऊपर ही कपड़े सुखा दिए भाई ने। हम इंडियंस ऐसे जुगाड़ू होते हैं ना। हाँ जी, तो इस वक्त मैं निकल चुका हूँ पालोलिम से कोला बीच की तरफ को। कोला बीच इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब मैं आया था तो काफ़ी रिसर्च करके आया था, तो कोला बीच पर एक कायाकिंग होती है फ्रेश वाटर में, तो वही करने के लिए अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। बिफोर रिटर्निंग टू मुंबई वो तो करके ही जाएंगे डेफिनेटली। बाकी बात करें तो पालोलिम बीच से कोला बीच जो है वो लगभग 17 किलोमीटर के आसपास है। इट विल टेक अराउंड 30-40 मिनट्स। अच्छा, आगे जो देख रहे हैं आप फिश करी नाम से जो ये रेस्टोरेंट आपको दिख रहा है, ये अपने हैरी पाजी का है। इनकी गाड़ी भी साइड में लगी है। इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ही इज़ अ गुड यूट्यूबर। तो कल मैं इनसे मिला भी था यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिल के। दे आर सिटिंग देयर आई गेस, काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन लगे। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर आकर। हाँ जी, तो एंटर हो रहे हैं कोला बीच के लिए। लास्ट का जो 1 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा रास्ता ख़राब है। अब ये रास्ता यार, कल जो बटरफ्लाई बीच के लिए जो रास्ता जा रहा था ना, उससे भी ज़्यादा ख़राब मेरे को लग रहा है ये रास्ता। अब वो जो भाई साहब पीछे मिले थे, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि भाई गाड़ी जाती है, अंदर जाओ, आप मज़े से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इनफैक्ट उनको पूछा भी था कि ये स्विफ्ट जाएगी या नहीं जाएगी, उन्होंने कहा चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ तो यार रास्ता काफ़ी ख़राब सा, काफ़ी गंदा सा मुझे नज़र आ रहा है। एक तो प्रॉब्लम क्या है ना कि यार ये गाड़ी जो है हमने हायर किया हुआ है, रेंट पर लिया हुआ है, तो इस गाड़ी के साथ ज़्यादा रिस्क लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर नीचे गाड़ी बजेगी और कुछ डैमेजेस होंगे तो फिर वो चार्ज हमें बियर करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैप पर जो है ना एक और रास्ता दिखा रहा था बिल्कुल घुमा फिरा के, वो वाला रास्ता 17 किलोमीटर दिखा रहा था। बट वो रास्ता शायद अच्छा होगा, इसीलिए गूगल मैप्स पर भी वही रास्ता सुजेस्ट हो रहा था। ओहो, काफ़ी एडवेंचरस सेक्शन है भाई। तो मेनली जो सबसे ज़्यादा ख़राब रास्ता था वो जहाँ पर हमने एंट्री ली थी, वहीं पर सबसे ज़्यादा रास्ता ख़राब था। उसके बाद तो रास्ते ऑलमोस्ट ठीक है अभी तक। अब चलते चलते रास्ते में ये एकदम बड़ा सा प्लेटू आया है, बहुत ही खूबसूरत है। तो जी आर्टिगा वाले भाई साहब ने बहुत कॉन्फिडेंटली हमसे बोला था कि यहाँ से चलो, और रास्ता निकल गया जी गलत। अब जा रहे हैं वापस इसी पठार के थ्रू होते हुए, जहाँ से हमने लेफ़्ट लिया था वहाँ से हमें राइट लेने का था, तो हम राइट लेंगे। तो लेफ़्ट के चक्कर में, राइट के चक्कर में यहाँ पर पूरा दूध दही हो चुका है। जा रहे हैं वापस। एडवेंचरस है, कोई बात नहीं। जाते हुए रास्ता पता नहीं लग रहा है, आते हुए तो पता चल ही जाएगा। हाँ जी, फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद सामने नज़र आ रही है गाड़ियाँ। यही यहाँ की पार्किंग है आई गेस। तो फाइनली वी आर हेयर at Kola Beach. This is amazing. This is the beauty of Goa. कोला बीच आने के बाद आप चाहे नीचे उतरो चाहे ना उतरो, बट यहाँ से ये ब्रेथ टेकिंग व्यू ज़रूर देख लेना। वहाँ से देखिए कितना खूबसूरत है। जितने भी लोगों ने YouTube पर मुझे दिखाया, या जितने भी लोगों ने YouTube पर मुझे सुजेस्ट किया कोला बीच, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। बहुत ही खूबसूरत है वाकई में, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। थोड़ा सा वाइड एंगल में दिखाते हैं आपको तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओहो, यहाँ से कुछ स्टेयर्स उतर कर नीचे जाना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही स्टेयर्स हैं और अच्छे से मेंटेन्ड है, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको नीचे उतरने में। हाँ जी, दिस इज़ द थिंग फॉर विच आई हैव कम हेयर ऑल द वे टू कोला। ये नेट पर बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो रखा था, अब हाइप हो रहा है, ओवर हाइप हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो अब मैं बताऊंगा आपको इस जगह से लाइव रिपोर्टिंग करके। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डीप नहीं है ये, तो यहाँ पर आप अपने कायाक करने के साथ साथ डुबकी भी मार सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल।
हाँ जी, तो चप्पू चला रहा हूँ इस वक्त मैं फेमस कोला वाटर के फेमस कोला बीच पर जो कायाकिंग होती है वहाँ पर चप्पू चला रहा हूँ। प्राइसेस दे आर आस्किंग 400 पर पर्सन, जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोगों ने कहा था कि 250 रुपये पर पर्सन में हो जाता है, पर वहाँ पर जो आंटी बैठी थी वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। वो तो 400 रुपये पर पर्सन ही ले रही है लगभग सभी से। आप बिल्कुल बार्गेनिंग करोगे तो शायद 300 तक में मान जाए, उससे कम में तो बिल्कुल नहीं मान रही। हाँ जी, तो कायाक का मज़ा तो बहुत आया, पर थकान भी बहुत हो गई। मतलब 1 घंटे का बोल के लिया था, आधे घंटे में मैं वापस निकल चुका हूँ। बट भाई ने जो कायाकिंग की है ना, आज जो कायाकिंग की है, मज़ा आ गया, फुल ऑन एंजॉय। दिस इज़ द प्लेस। अब थोड़ा ओवर क्राउडेड हो गया है, सुबह जल्दी आओ, बहुत सही लगेगा। थोड़ा सा यहाँ के बीच को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। यहाँ के बीच की एक ख़ास बात मुझे क्या लग रही है कि अभी तक जितने भी बीचेस में मैं गया गोवा में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। दोपहर के टाइम पर 2 बजे के आसपास भी देखो कितनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और सिर्फ एक ही यहाँ पर रिजॉर्ट है, और तो ज़्यादा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, एक लेफ़्ट में भी है, यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है खाने पीने के लिए भी। वहाँ पर आगे जाकर वो पेबल बीच है शायद, पर हर कोई नहीं जा पाएगा वहाँ पर, इट्स नॉट दैट ईजी। और ये जो पूरा स्ट्रेच है वहाँ से लेकर यहाँ से पूरा जो स्ट्रेच है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऊपर वो जगह है जहाँ पर हमने पार्किंग की थी, वहाँ से जब हम नीचे देख रहे थे तब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ओवरऑल आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस टू एवरीवन विजिटिंग इन साउथ गोवा। कोला बीच के बारे में भैया आपको बताएंगे। ये हमारा कोला बीच है, ये हमारा पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हैं, फिर यहाँ से आपको 3-4 मिनट का वॉक है। यहाँ से आपने जाना है, एक स्टेप्स हैं, एक 150 ऐसे कुछ स्टेप्स हैं, वहाँ से नीचे जाना है, फिर वहाँ कायाकिंग में आप लोग कायाकिंग करवाते हैं। तो डबल सीटर भी है, सिंगल सीटर भी है जी सर। तो भैया यहाँ पे कायाकिंग करवाते हैं, तो भैया बोल रहे हैं कि रिकमेंड करना लोगों को, तो हम डेफिनेटली रिकमेंड करते हैं। भैया इतने अच्छे से बोल रहे हैं कि यहाँ पे आना, 2 लोगों को और रिकमेंड करना, फिर वो आगे रिकमेंड करेंगे, तो इस तरह से प्लेस का नाम भी अच्छा हो जाएगा, है ना। और आपके लिए भी अच्छा, आप आके एक्सप्लोर करो, कायाकिंग तो करो या ना करो आपकी मर्जी, लेकिन आप आओ आके देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। सो इट्स टाइम टू हेड बैक। प्रेफरेबली अगोंडा बीच जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर लंच करेंगे और फिर निकल जाएंगे। एक बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस जगह की, कि जितने भी यहाँ के लोकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस जगह को प्रमोट कर रहे हैं। बस सबको बता रहे हैं कि आप यहाँ पर अगर आए हो तो आगे जाकर 2-4 लोगों को और बताओ, ताकि और ज़्यादा लोग आए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पार्किंग के भी कोई चार्जेस नहीं रखे हैं इन्होंने, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। तो वापस जाने से पहले हमारी किस्मत हमें एक और बीच पर ले आई है। दिस बीच इज़ कॉल्ड अगोंडा बीच। अब जो अगोंडा और पालोलिम दोनों बीच हैं, ये साउथ गोवा के दोनों फेमस बीचेस है। पालोलिम में क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, थोड़ा ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है, बट अगोंडा इज़ फॉर दोज हु वांट कंप्लीट पीस। यहाँ पर तो शांति कुछ ज़्यादा ही मिलेगी आपको, तो बहुत ज़्यादा शांत प्लेस चाहिए तो आप अगोंडा पर आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप पालोलिम को चूज़ कर सकते हैं। पर्सनली मुझे मार्केट और बीच पालोलिम का ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू अगोंडा। हाँ जी, तो नाउ आई एम हेडेड बैक। कार मैंने वापस कर दिया है, जो रेंट की कार मैंने ली थी वो मैंने वापस कर दी। वो जो आपको वापस करना होता है कार, वो वहाँ पर वापस करना होता है आपको, जहाँ पर एग्ज़िट होता है। इस एग्ज़िट पर आपको 50 रुपये भी देने होते हैं, तो वो आपको ही बियर करना पड़ेगा। याद रखें, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में तेल ज़्यादा है ना, तो तेल का भाई कोई रिफ़ंड नहीं होता है। तो पहले से ही सोच समझ कर तेल भरवाना गाड़ी में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तेल भरवा दिया था, तो अपनी तो पूरी 3 डंडी बची थी वहाँ पर तेल की।
पहले उसने सारे स्क्रैचेस चेक किए कि पहले के स्क्रैचेस या फिर कोई नए स्क्रैचेस तो नहीं आए हैं। उसके बाद ही उसने पूरा सिक्योरिटी का जो 3000 रुपये का रिफ़ंड है वो मुझे किया। तो आप भी जब तक आपको सिक्योरिटी के पैसे वापस नहीं आ जाते चाबी इनको मत देना, और वीडियो तो ज़रूर बना के रखना, अदरवाइज़ दे माइट से कि ये नया डेंट है, ये आपने पुट किया है।